मसूड़े हमारे दांतों को के चारों तरफ की एक कवरिंग होती है, या जो हमारे दांतों को अपनी जगह पर पकड़ के रखते हैं। मसूड़ों की बीमारी का प्रमुख कारण है हमारे दांतों पे जमा होने वाली एक चिपचिपी परत, जिसको हम कहते हैं प्लाक। इस प्लाक में अनगिनत बैक्टीरिया होते हैं। यही बैक्टीरिया हमारे मसूड़ों तक पहुंचकर उन्हें संक्रमित कर देते हैं, जिससे कि मसूड़े एकदम लाल हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और उनसे खून तक आने लगता है। ये प्लाक अगर समय पर ना हटाया जाए तो इस प्लाक को कैल्सिफाई होकर मतलब और सख्त हो जाती है ये, और बीमारी की दिक्कतें मतलब ज़्यादा बढ़ सकती है बीमारी। मसूड़ों की बीमारियों में जैसे हमारा जब जिंजाइवल इन्फेक्शन, हम इसे गम्स कहते हैं या जिंजाइवल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े लाल हो जाते हैं, इनसे खून आने लगता है और इसमें मसूड़े खिसकने भी लगते हैं अपनी जगह से और सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम ठंडा पानी पीते हैं या हवा तक हमारे दांतों में लगने लगती है, जैसे हम इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पेशेंट्स कहते हैं कि हमें ठंडा पानी बहुत लगता है या हमें सेंसिटिविटी हो रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि मसूड़े हम अपनी जगह से दांतों पे नीचे खिसक जाते हैं। इसके अलावा मसूड़ों में बहुत दर्द भी हो सकता है और इसमें दांत गिर भी सकते हैं अगर हमारी नीचे की हड्डी गलने लगे तो। और इसमें मुंह से बदबू बहुत आती है। कई पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे मुंह से बहुत बदबू आती है, क्योंकि उनके अंदर प्लाक की इतना ज़्यादा जम जाता है कि उसमें गंदगी भरी रहती है हमेशा दांतों में, और वो सफाई नहीं कराने की वजह से मसूड़े भी संक्रमित होते रहते हैं और मुंह से बदबू आती रहती है। जिंजिवाइटिस का मतलब है मसूड़ों का इन्फेक्शन। मतलब इसमें मसूड़े से खून आने लगता है, मसूड़े अपनी जगह से खिसक जाते हैं और मसूड़े लाल हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है दांतों पे प्लाक का जमना। लेकिन इस प्लाक के जमने से मसूड़ों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, और अगर समय पर इसका उपचार ना किया जाए तो इससे हमारे दांत के आसपास की हड्डी भी गलने लगती है, और अगर जब हड्डी गलने लगती है तो हमारा दांत हिलने लगता है और गिर भी सकता है। इसी को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। और जब दांत हिलने लगता है, मतलब अगर हड्डी गलने लगे, तो हम उसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। और इससे दांत की मोबिलिटी शुरू हो जाती है, मतलब दांत अपनी अपनी आम जगह से हिलने लगता है। मसूड़ों से खून तब आता है जब हमारे दांतों पे प्लाक की परत जम जाती है। यही प्लाक अगर नहीं हटाया जाएगा तो थोड़े समय के बाद वो इतना सख्त हो जाएगा जिसे हम टार्टर कहते हैं। इसी की वजह से संक्रमण बढ़ता है, और इसमें बैक्टीरिया होने के कारण यही बैक्टीरिया हमारे मसूड़ों में पहुंचते हैं, जो संक्रमित हो जाते हैं, और तब हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है और हमारे मसूड़े सूज जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत कारण हैं जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आता है, जैसे कि किसी सख्त पदार्थ का इस्तेमाल करना, जैसे कि आपने कोई सख्त खाद्य पदार्थ लिया और आपके मसूड़े उससे छिल जाते हैं, या फिर किसी सख्त ब्रश का उपयोग करना या बहुत कस के ब्रश करना, जिसकी वजह से मसूड़े छिल सकते हैं। तो यही मेन इसके जो कारण है जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आने लगता है। नेग्लिजेंस पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। हर एज की अलग बीमारी, जैसे छोटे बच्चे जैसे टॉफ़ी चॉकलेट जब ज़्यादा खाते हैं तो उनमें कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे बच्चे दूध पी के बिना कुल्ला करे सो जाते हैं, क्योंकि उनके रात भर बैक्टीरिया उनके दांतों के ऊपर होने की वजह से कैविटी हो जाती है, और चिपचिपा दूध होता है, मीठा दूध होता है, जिसकी वजह से रात भर उनके बैक्टीरिया रहते हैं दांतों पे, जिसकी वजह से कैविटीज़ जल्दी हो जाती हैं। सेकेंडली 13 ईयर्स की एज में हम जहाँ हमारा मिक्स डेंटिशन होता है, जब हमारा जो दूध के दांत हैं वो गिर रहे होते हैं, नए दांत निकल रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि कई बार बच्चों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। इसकी एक्चुअल जो कंडीशन है वो हमें 13 साल पता चलती है, जब हमारे पूरा परमानेंट दांत सब निकल आते हैं। तो उसमें अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो हम उसमें अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जैसे हम ब्रेसेस के नाम से जानते हैं, वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो नेग्लिजेंस जिनका रहता है कि प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है, दांत गंदे हैं लेकिन नहीं साफ़ कराते हैं, तो उसमें तो अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि गम्स का इन्फेक्शन हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है, और अगर मान लीजिए आपका कोई दांत नहीं और वो जगह खाली है और आपने वहाँ दांत नहीं लगवाया, तो दांतों का वहाँ उस जगह में खिसकना भी हो सकता है कि उस जगह में टेढ़े हो जाएं दांत। सबसे पहले तो मसूड़े की अगर बीमारी किसी को होती है या इन्फेक्शन होता है, तो उसका प्रमुख कारण, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कि प्लाक का जमना होता है। यही प्लाक अगर बहुत
सख्त हो जाए तो उसे हम टार्टर कहते हैं, जिसके लिए हमें प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत है। प्रोफेशनल क्लीनिंग का से मेरा तात्पर्य है कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उससे जो है सफाई करानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके अपने आप से या ब्रश करने से नहीं हटेगा। तो इसके लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि क्लीनिंग भी इसमें बहुत डीप क्लीनिंग की जाती है, जो कि जहाँ मसूड़े और दांत हमारे जहाँ मिलते हैं उस लाइन से नीचे तक पहुंचकर, मतलब जो हमारी गम लाइन होती है उससे नीचे तक पहुंच के दांत में डीप क्लीनिंग की जाती है। इसके साथ ही पेशेंट्स को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और दर्द की दवाइयाँ भी देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी दर्द भी होता है कई बार पेशेंट्स को, और ठंडा गर्म पानी भी लगना शुरू हो जाता है। कुछ सीवियर केसेस में गंभीर रूप जहाँ बीमारी ले लेती है, जहाँ बहुत नेग्लिजेंस होता है और पेशेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, कह रहे हैं अरे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। उन लोगों का ये ज़्यादा रहता है कि जब प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा, बट इसमें क्या होता है कई सीवियर केसेस में इसमें सर्जरी तक करनी पड़ जाती है। धूम्रपान से हमारे दांतों पे एक तो स्टेन्स आ जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उस पे पूरे दांतों पे पूरे जनरलाइज सारे ही दांतों पे स्टेन्स आ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत गंदे लगते हैं और उसके लिए हमें उसके लिए स्केलिंग करानी चाहिए। दूसरी बात, धूम्रपान जो लोग करते हैं उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और उससे हमारे मसूड़ों को भी हानि पहुंचती है। और अगर हमें पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि अगर हमें हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, तो यही बैक्टीरिया मुंह के जो है हार्ट और लंग में भी जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं और मुंह के इन्फेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। पीलापन एक नेचुरल होता है, जिससे कि लोग सोचते हैं कि अरे हमारे दांतों में पीला हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पीलापन तभी हम उसको क्लीनिंग के लिए रिकमेंड करते हैं जब उसमें प्लाक वगैरह होता है। कई लोग ब्लीचिंग के लिए भी करवाना चाहते हैं कि अपने दांतों का एक शेड ऊपर करवा के लाइट करवा लेते हैं उसको। दांतों की क्लीनिंग कराने से हमारा जो मसूड़े खिसक जाते हैं वो वापस अपनी जगह पर आके रीअटैच हो जाते हैं, फिर उसी जगह पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी वगैरह कम हो जाती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें दांत हिलने लगे। मसूड़ों की बीमारी को रोकने के लिए हम अपने मुंह को पूर्ण रूप से साफ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि दिन में 2 बार ब्रश करना है, जिसमें कि एक बार सुबह और एक बार रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले। दूसरा है फ्लॉसिंग करना। फ्लॉस एक तरह का धागा होता है जिसको हम दांतों के बीच में डाल के दांतों के बीच की सफाई करते हैं। जो भी खाना वहाँ पे फंसा हुआ है वो हम फ्लॉस से निकाल देते हैं। तो इसे कम से कम दिन में 1 बार इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इस माउथ वॉश का उपयोग ये है कि हर मुंह के हर कोने में जाके सब जगह के जितना भी खाना फंसा है वो निकाल देता है। इस माउथ वॉश को जब यूज़ करना होता है तो हम इसे पानी में मिलाकर उसे दिन में 2 बार कुल्ला करना होता है हमें। चौथी चीज़, जिनको धूम्रपान की आदत है उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को कम करता है और यह बीमारी और गंभीर रूप ले सकती है। इसके अलावा हम विटामिन सी का हमें खाने में उपयोग करना चाहिए। विटामिन सी हमको मिलता है आपके जितने भी रसीले फल होते हैं, जैसे मौसमी है, नींबू है, संतरा है, इनको खाने से हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और ये हमारी गम्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमें चिपचिपे पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए, जैसे बच्चों में टॉफ़ी, चॉकलेट, पेस्ट्री, फ्रेंच फ्राइज़, इस टाइप की चीज़ें हमें कम खानी चाहिए जो स्टार्ची होती हैं या जो चिपचिपी होती हैं, क्योंकि दांतों पे हमारे जब खाना चिपका रहेगा तो उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से हमारे दांतों को और गम्स दोनों को ही क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा हमें नमक के पानी से, गुनगुने नमक के पानी से भी कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया कम हो जाता है, मसूड़ों से खून आना भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पूर्ण रूप से मुंह की सफाई करें हम। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, हमारा जो ब्रश हम उसे यूज़ करते हैं उसे हमें हर 3 महीने पे बदल देना चाहिए। या फिर उसका एक तरीका ये भी है कि जब आपके ब्रश के ब्रिसल्स जो हैं उनका रंग बदलने लगे या वो फैलने लगे तो हमें अपना ब्रश बदल देना चाहिए, क्योंकि तब वो काम करना बंद कर देता है और उससे हमारे दांतों की पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पाती है। ब्रश करने के लिए सबसे पहले तो एक आपको सॉफ्ट टूथब्रश का उपयोग करना चाहिए,
क्योंकि अगर हम हार्ड टूथब्रश का उपयोग करेंगे तो इससे हमारे मसूड़े छिल सकते हैं। जब भी हम सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करें तो उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके दांतों पे रखेंगे। कभी भी हम ऐसे नहीं चलाते हैं दांतों पे, हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा करके रखेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे मसूड़े और दांत के बीच की जगह है वहाँ पे जो खाना जम जाता है वो निकल पाए। क्योंकि जो प्लाक का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे इसी लाइन पर होता है जहाँ पे मसूड़े और दांत मिलते हैं। इसलिए जब आप ब्रश को थोड़ा टेढ़ा रखेंगे तो वो जगह साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा साइड्स में ब्रश करना, ऊपर सरफेस पे ब्रश करना, अंदर ब्रश करना, साथ में टंग का क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे टंग पे ही होते हैं। तो इसलिए जब हम ब्रशिंग करें तो टंग की भी साथ में क्लीनिंग करें, और जब अपर और लोअर दोनों हम ब्रश कर रहे हैं तो पूरे अंदर बाहर सारे सरफेस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने पे एक बार ज़रूर दिखाएं, जिससे कि जो भी दिक्कतें शुरू हुई हैं आपके मुंह में या हैं तो आप उनका उपचार करवा सकें। क्योंकि अगर आपने नहीं दिखाया और बाद में वो बढ़ गई तो ये आप पेशेंट्स के लिए ही प्रॉब्लम है, और दर्द भी ज़्यादा होता है उसमें पेशेंट्स को। अगर आपके जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक छोटी सी कैविटी है आपके, और आपने सोचा अरे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें दर्द होगा तब हम दिखाएंगे। अगर आप उसी समय दिखा दें तो उसमें डॉक्टर एक फिलिंग करके उसे ठीक कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने छोड़ दिया और जब आपको दर्द हुआ तब आपने दिखाया, तो उस फिलिंग के बजाय डॉक्टर को उसमें रूट कैनाल करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाए कि दांत निकालना पड़ जाए। तो उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और साथ में आपके दांतों को भी बहुत हानि पहुँचेगी। इसलिए समय पे और जल्दी ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका तात्पर्य यही है कि हम पहले ही समय से डॉक्टर को दिखा दें कि बाद में बीमारी बढ़े ही ना इतनी ज़्यादा।